Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, द स्टार। वाओ, आपकी एनर्जीज क्या है वो मैं देखूंगी। टेम्परेंस, आपकी पार्टनर की एनर्जीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गाइज में यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इमोशनल हो भाई। आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए इमोशनल हो, बट बैलेंस में हो। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आप कहीं ना कहीं वेटिंग पे भी हो, एक वेटिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, सो ये जो कनेक्शन है आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जितना आपके लिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके पार्टनर के लिए भी है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं इस कनेक्शन में। एक तो होता है कि चीज़ें पूरी होना और एक होता है कि ख्वाहिशें, राइट, कि ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो कि ये बताती हैं कि भाई अगर कुछ, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन ऐसा हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, ठीक है। अब वो है कि आप मिल पा रहे हो ईजी से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्लानिंग के, आराम से मिल रहे हो। और एक है कि भाई मिल ही नहीं पाते, ठीक है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मिल ही नहीं पाते हो, मिलना ही मुश्किल हो रहा है। तो वो हो जाती है ख्वाहिश कि भगवान हम मिल जाए। सो इस कनेक्शन में कुछ इस तरीके के चैलेंजेस दिखते हैं मुझे। स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, मतलब कि चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, अड़चने जिसे हम कहते हैं, वो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है और उतना ही आपके पार्टनर के लिए भी है। आपका ये है कि आप इनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड फील करते हो, आप इनके लिए इमोशनल भी हो, आप जो है इनको चाहते भी हो और आप पेशेंस भी रख रहे हो। मीन्स एक सब्र भी है कि जो होगा, जैसा होगा आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। और एक पेशेंस भी है कि ये होप के साथ कि सब अच्छा भी हो जाएगा। बैलेंस दिखता है मुझे यहाँ पर कि आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हो, ना ही इमोशनल, आप एक बैलेंस में रहना चाहते हो। और अच्छी एनर्जी आई है आपकी कि एक वो सब्र वाली एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी अच्छी है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये सब सही कर रहे हो, ठीक है, हो रही है उससे, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो भाई उनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मनी माइंडेड है, उनको हर तरीके की चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने हर एक छोटी चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, तब जाकर के बहुत मेहनत के बाद में वो चीज़ें उनको मिली हैं। तो उनका ये है कि मुझे अपनी लाइफ को ऐसा करना है कि आगे लाइफ में मुझे या मेरी फैमिली को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेहनत ना करनी पड़े बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े कि ये चीज़ हमें चाहिए। मतलब चाहिए तो ले सकते हैं, इतना ये स्टेबल होना
होना चाहते हैं। ये अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे ये कमाना चाहते हैं और मनी माइंडेड हैं। इनका ये है कि जिन प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ या गुजरी हूँ उस प्रॉब्लम से मेरी फैमिली ना गुजरे, इनकी सोच ये है। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज़ दिखती हैं और अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो वो हम देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पार्टनर अभी थोड़ी सी कंफ्यूज है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इनको अटेंशन बड़ी अच्छी लगती है, आप अटेंशन देते हो इनको, ये बात नहीं कर रहे फिर भी आप ट्राई करते रहते हो, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है इनको। ठीक है, प्रैक्टिकल हैं भाई ये। ठीक है, हो सकता है इनका कोई पेट भी हो जिससे बहुत प्यार करते हो और हर वक्त इनके साथ ही वो रहता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और थोड़े कंफ्यूज भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के ही कंफ्यूज हैं। ओके, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब इनका ये है कि ये एक टेंशन में मुझे नज़र आते हैं, सैड है, थोड़े से उदास है और एक टेंशन में नज़र आते हैं। टेंशन किस चीज़ की कि ना तो ये कनेक्शन में कुछ अच्छा कर पा रहे और ना करियर में अच्छा कर पा रहे। ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है। एक तो इनका कनेक्शन, एक तो आपके साथ जो कनेक्शन है वो, एक इनका करियर। ठीक है, बात यहाँ पर ये है कि दोनों ही चीज़ इनके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं देख रही हूँ। और ये है कि अगर ये अपने करियर पर फोकस करते हैं तो आपके बिना मन नहीं लगता, और अगर आप पर फोकस करते हैं तो करियर पर फोकस नहीं कर पाते। यही एक उलझन है जिसकी वजह से ये ना तो 100% रिलेशनशिप में दे पा रहे हो और ना ही 100% अपने करियर में दे पा रहे हो। तो अभी इनको ज़रूरत है एक डिसीज़न की, और ये इनको खुद को एहसास हो रहा है कि मुझे भाई एक डिसीज़न की ज़रूरत है कि मैं एक डिसीज़न लूँ और उसके ऊपर चलूँ। ठीक है, सो यहाँ पर ना ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं, एक साइड अपना करियर, एक साइड अपनी लव लाइफ, और बस उसी के चक्कर में। बट अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है इनको कुछ भी, क्योंकि इनका ये है कि ये एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते, दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं हो पाता इनका, और ये उदास हैं भाई। इनको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी जो कुछ चल रहा है लाइफ में, वो उस चीज़ को लेकर के। दूसरा ये कि स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मन को बताते, ये पेंटिकल का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। सो कंफ्यूज है कि लाइफ का डिसीज़न लिया जाए तो प्रैक्टिकली लिया जाए, इमोशनली लिया जाए, क्या अच्छा रहेगा, क्या सही रहेगा, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, द टावर, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, हाल ही में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ या फिर होते ही रहते हैं मनमुटाव, तो आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ करता था ऐसा। आई फील कि इस कनेक्शन में पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन बीच में ऐसी एनर्जीज़ हो गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी या फिर मनमुटाव, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे, और ये यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, बार बार ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ भी इनको समझ में नहीं आ रही है, ये इस चीज़ को भी समझना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ रिलेशनशिप में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप परेशान हो या फिर आप जो है इनसे नाराज़ हो, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ना तो आप इनसे बात कर रहे हो, ना ये आपसे बात कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों ही, आप अपनी जगह, आपको लगता है मैं सही हूँ, इनको ये लगता है मैं अपनी जगह सही हूँ, फिर भी ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है कि हम दोनों इस ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करना है। सो ये चीज़ इनको टेंशन दे रही है कि क्यों बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, और ये उस प्रॉब्लम को ठीक भी करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके,
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और जिस भी वजह से प्रॉब्लम्स चल रही है उन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे। देखो, कोई प्रॉब्लम होती है ना, अगर हमें पता हो ना तो कि ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो इंसान उसकी तरफ काम करता है। लेकिन इनका क्या हो रहा है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, आखिर प्रॉब्लम है किस जगह, कि पता तो चले कि इस जगह प्रॉब्लम है तो जाकर के उसको सुधारा जाए, जाकर के उसको देखा जाए। सो इनको वही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये होता है कि चाहे ये बात करने की कोशिश करे, चाहे आप बात करने की कोशिश करो, होता ये बात अच्छे से होने की बजाय आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में मन ही नहीं करता बात करने का कि अरे यार, हर वक्त जब भी बात करने जाओ तभी आर्ग्यूमेंट होता है। फिर एक मन जो है ना वो खट्टा सा हो जाता है कि यार क्या बात करें, फिर झगड़े हो जाएंगे, तो वो चीज़ भी है। ओके, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स। प्यार ही आपसे करते हैं, आपके लिए इमोशनल हैं भाई, सोचते रहते हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये बताता है कि ये अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा खुल के नहीं सामने रखते हैं। बहुत कम चीज़ें आपको मालूम है, बहुत कम ये बताते हैं, इसीलिए बहुत कम आपको मालूम है। सो यहाँ पर ये क्लियर नज़र आता है कि ये प्यार आपसे करते हैं, फीलिंग्स भी बहुत हैं आपके लिए, लेकिन उनको सबको अंदर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हाँ, अभी देखो करंटली तो ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस में है, ये मुझे दिख रहा है। लाइक इमेजिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है इनका आपसे रिलेटेड, कोई ना कोई थॉट, कुछ ना कुछ विजुअलाइज ही करते रहते हैं। और इनका ये है कि बताना तो चाहते हैं कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, कितना प्यार करते हैं, या आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये वो सारी चीज़ों को बताना तो चाहते हैं, लेकिन इनको वो कहते हैं ना कि एक्सप्रेस करने का समझ में नहीं आता कि मैं एक्सप्रेस कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, किस वर्ड के साथ शुरू करूँ, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती है। और हो सकता है कि आपकी यही रहता हो कि ये इंसान कभी बताता ही नहीं है प्यार करता है नहीं करता है, कभी कुछ खुल के बोलता ही नहीं है। सो ये मतलब आपके भी दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों है। तो बात ये है कि इनको ये प्रैक्टिकली अच्छे हैं, लेकिन जब इनको बोला जाए कि लिख करके अपनी फीलिंग को बताओ या बोल करके, तो इनसे मुश्किल होती है वो चीज़ करना। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। भाई ये कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, बट ये खुद ऑलरेडी परेशान है। सी 9 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपकी भी बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में ऐसे मनमुटाव हो गए जिसके बाद में आप ही इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, ये चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है, ये हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इनको भी टेंशन है इस कनेक्शन की, क्योंकि ये कनेक्शन इनके लिए भी एक ब्लेसिंग है। ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस जानते हैं, ये भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये भी ग्रोथ चाहते हैं, ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें आगे कैसे वर्क करेंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी ये चीज़ें। होता है ना कि कई बार हम चाहते तो बहुत कुछ है कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन हमें ही नहीं दिख रहा होता कि कैसे पॉसिबल होगा। होते ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता है। हम सबका अलग अलग होगा, सबका शायद इनका रिलेशनशिप को लेकर है, हमारा किसी और चीज़ को लेकर के होगा। और फिर हमें एक ऐसी एनर्जी आती है कि भाई समझ में नहीं आता कि भाई इस चीज़ को शुरू कहाँ से करें, ये कहाँ से शुरू कर सकते हैं, वही चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना कि रास्ता ना दिखना, तो वो दिखता है मुझे यहाँ पर। एनर्जी अच्छी है, एनर्जी बुरी नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले ही वो रिलेशनशिप की एनर्जी देखी, उसी में पता लग रहा है कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ना कनेक्शन, उतना इनके लिए भी है। बस फ़र्क ये है कि आप एक्सप्रेस कर देते हो, ये नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। भाई पैशनेट बहुत है आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और रहना चाहते हैं ये आपके साथ, मिस बहुत करते हैं और आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं ये। अगर आपने इनसे बात बंद की है तो ये कोशिश करते हैं आपको मैनिफेस्ट करने की कि आप खुद आओ इनके पास, अगर आपने इनसे बात करनी बंद की है तो। ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, कैसे भी रहो, बस खुश रहो, ये चाहते हैं।
सैड नहीं देखना चाहते। इनका ये है कि आपको हर खुशी मिले, और दूसरी बात ये भी है कि हर छोटी चीज़ में आप खुश भी रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई ये करो वो करो, चांद तारे तोड़ के लाओ, नहीं। अब बस ये है कि मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार दे रही हूँ, प्यार चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश होते हो, और ये चीज़ें जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं ये, और आगे आने वाले टाइम पे शायद वो आपको देखने को मिले। द सन, 7 ऑफ कप्स, ये इस कनेक्शन में ये कनेक्शन इनके लिए काफ़ी अबंडेंट है, ये तो पक्का है यहाँ पर। और ये इस कनेक्शन को भाई 100% ही सक्सेस चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। पॉजिटिव सोचते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्यार करते हैं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं दिखता मुझे, ये मैं देख रही हूँ। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो भी ये सोचते हैं ना इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, वो सारी चीज़ें ये हकीकत में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें 3D वर्ल्ड में आ जाए। जो हम सोचते हैं वो एक इमेजिनेशन है, वो एक 5D में वो चीज़ें हैं, ठीक है। 3D होता है कि हम रियलिटी में उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक होता है हम इमेजिनेशंस में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, एक होता है कि रियलिटी में वही चीज़ें हो रही हैं, हकीकत में वो चीज़ें हो रही हैं। सो ये बहुत कुछ सोचते हैं, और ये उन सारी चीज़ों को रियलिटी में चाहते भी हैं कि वो हो, और बस वही ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये है कि चाहे बात आपकी तरफ से बंद हुई या इनकी तरफ से हुई, बट एक चीज़ यहाँ पर दिखता है कि हाँ, इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के बहुत सारे सपने हैं, और उन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं। सी द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर है जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं भाई आपके साथ, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। और हो सकता है कि ये दिखा रहे हो लोगों को और सबको, सोशल ये है कि बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। इनको आप चाहिए लाइफ में, ओके। होता है ना कुछ चीज़ें लाइफ में भाई ज़रूरत है, ये चीज़ें होंगी ना लाइफ में तो हम बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। सेम वैसे ही हो आप भी इनके लिए, कि आप चाहिए इनको लाइफ में, कि आप हो लाइफ में तो इनकी लाइफ अच्छी है, इनको ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है आपके साथ। इनका ये है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेंगे, मतलब लाइफ अच्छी रहेगी, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर इनकी गलती रही है तो ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है जिससे आपको ठेस पहुँची है, तो यहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस होगा। अब जस्टिस किस तरीके से, जैसे अगर मान लो इन्होंने आपको ठेस पहुँचाई है तो ये आकर के माफ़ी भी मांगेंगे उस चीज़ की, ओके। तो जस्टिस देना चाहते हैं ये आपको, अगर आपके साथ जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, जो चीज़ें आपका ये था कि आपको मिलना चाहिए था वो नहीं ये दे पाए, आपने बहुत किया लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो वो चाहते हैं कि अब वो चीज़ें करें जिससे कि आपका जो हक था वो आपको मिले, जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिले, ओके। तो वो है यहाँ पर एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करके समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। स्लो है इनका एक्शन, इनका ये है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना और फिर आगे बढ़ना है।
किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते ये इस कनेक्शन में या आपको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि ये जो भी इनका करना होता है ना, ये उसको नहीं बताते किसी को भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये जो भी करने जाएंगे, जो भी इनका एक्शन होगा वो ऐसा होता है कि ये उसके बारे में किसी को नहीं बताते। एक होता है ना कि हम, चलो मान लो आपके ये फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो अब आप भी उसमें आपसे ही रिलेटेड सोच रहे हैं, तो आपका ये होगा कि मुझसे डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे ऐसे फ्यूचर में आगे जो हमारे एक्शंस होंगे ऐसे होंगे। बट ये ऐसे नहीं है। इनका ये है कि प्लानिंग भी मेरी, आइडिया भी मेरा, काम भी मेरा, मुझे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। और इनका ये है कि अगर सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती तो भी चीज़ें मेरे तक ही रहेंगी कि हाँ भाई ये था, सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं करना। तो इनका यही है कि जो भी करना है अपने आप से करना है, किसी को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे दिखती है कि सोचते बहुत कुछ और अपने तरीके से उसको करना चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं, और ऐसा है कि कोई प्लानिंग नहीं बताएंगे आपको कि आप सोचो कि मुझसे आकर कोई प्लानिंग डिस्कस करें, नहीं। इनका ये है कि काम करा जाएगा, किया जाएगा, जितना शांति से काम किया जाए उतना अच्छा रहता है। बात यहाँ पर ये है कि अगर ये आपको बता दे तो आप होप्स बना लोगे, उम्मीदें रख लोगे कि भाई एक उम्मीद हो जाती है इंसान को, हाँ भाई कुछ हो सकता है। और जब वैसा नहीं होता तो उम्मीदें टूटती भी हैं। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो। और अगर इस तरीके से उम्मीद बांध करके आपकी उम्मीद टूट गई, अगर कुछ नहीं हुआ जैसा ये सोच रहे हैं वैसा, तो फिर आपको बहुत हर्ट होगा। और ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिनके साथ आप डील कर रहे हो बहुत मैच्योर इंसान है, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी आ रही है काफ़ी मैच्योर एनर्जी आ रही है। ओके, सो यहाँ पर वही है कि इनका यही रहता है कि इनके एक्शन से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये कोशिश करते हैं, बट फिर भी हो जाता है इनसे। तो यहाँ पर वही है कि ये जो भी करेंगे ना उसको अपने तक रख के करेंगे, ओपन नहीं करेंगे कुछ भी चीज़। जो भी ये करने वाले होंगे सब अचानक से होगा, सडनली होगा, ठीक है। तो वही है, इनका एक्शन भी आपको अचानक ही मिलेगा देखने को। अच्छा, ये कब तक आएंगे, कब तक आपसे बात करेंगे, वो मैं देख लेती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 8 से 9 दिन, ठीक है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 से 9 दिन में मुझे दिखता है कि आपकी इनसे बात हो जाएगी। मेरे ख्याल से मीटिंग ही हो जाएगी, मिल ही लोगे आप दोनों, ठीक है। 8 से 9 दिन दिखते हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए मुझे 2 हफ्ते भी दिखते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते मतलब आगे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर, और कुछ लोगों के लिए 8 से 9 दिन, यानी कि 1 हफ्ता, 1 से 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। वो एनर्जी दिखती है यहाँ पर। प्यार देखो ये आपसे करते हैं, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो मीटिंग होगी या फिर जो ये बात होगी इस बार, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, जिसके बाद में आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, आप एक कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाओगे। और आप जो अभी सोच रहे हो ना, वो नज़रिया इस रिलेशनशिप के लिए आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा इनसे बात होने के बाद में, ठीक है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी अच्छी ये बातचीत रहेगी आपकी जो इस बार होगी, काफ़ी क्लियरिटी और काफ़ी अच्छी, और काफ़ी इमोशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पार्टनर ऐसे ना कि एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इस बारी जब आपकी इनसे बात होगी तो आपको बहुत सारे इमोशंस भी इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे। ओके, सो कहते हैं ना कि दिल खुश हो जाना, हाँ भाई कुछ अच्छी मीटिंग थी या अच्छी बात हुई, तो वो दिखता है मुझे यहाँ पर। ओके, सो अच्छा ही है। जब आपकी इनसे बात हो ना, तो किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करना, ठीक है। जैसे
कहते हैं ना कि एकदम से शुरू मत हो जाना कि क्वेश्चंस एकदम से वो कर दिए, नहीं। यहाँ पर ये है कि जब आपकी बात हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना, जितना सुनोगे ना। और एक होता है ना कि जैसे मान लो वो कुछ कह रहे हैं, अब आप भी उसमें कहने लगे हाँ 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 ऐसा है ऐसा है, वो चीज़ मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि रिदम टूटता है और फिर आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये रखना कि ठीक है, उनको बोलने देना, अगर वो थोड़ा चुप भी हो जाए तो भी आप शांत रहो, उनको बोलने दो, क्योंकि वो एक रिदम होगी ना उनके बोलने की, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बिना पूछे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप पूछने लग जाओगे ना बात ख़त्म होने से पहले ही, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बस इसी चीज़ का ध्यान रखना कि जल्दबाजी मत करना, कोई भी पास्ट का कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उसको डिस्कस करने की कोशिश मत करना, या फिर इस रिलेशनशिप में कोई चैलेंज है उसको डिस्कस मत करना। मतलब यहाँ पर ये है कि उनको बोलने दो कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है। बस उसको सुनना कि क्वेश्चंस हाँ आपके हैं, उनको पूछना, टाइम लेकर के पूछना, लेकिन पहले उनको बोलने देना कि वो शख्स जो सामने वाला आया है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। बोलने दो, सुनते रहो, चाहे आपको उस चीज़ का ये रहे कि हाँ ये गलत है या ये झूठ है, मैं जानती हूँ हकीकत या कुछ जो भी है, बस उसको बोलने देना कि जो बोल रहा है बोलो भाई बोलो। सारी चीज़ें सुनने के बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है ना तो आप क्वेश्चन करो, ठीक है। ये रखना चीज़ें, क्योंकि देखो अगर कोई बात की आपको क्लियरिटी भी चाहिए और अगर आप उनका वो बोलते हो और आप बीच में ही फिर करते हो कि नहीं ऐसा था, तो फिर स्टेटमेंट्स बदलेंगी, जो बात है ना वो बदलेगी। तो पहले बोलने दो उनको अच्छी तरीके से जो वो बोलना चाहते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो अपनी बात को नहीं पलट सकते, ना वो बातों को घुमाएंगे, ठीक है। बातें क्लियर हो जाएंगी, ऑलराइट। तो आराम से, वो कहते ना कि झगड़े करने वाली कोई बात ही नहीं है, चिल्लाना वाला वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आराम से प्यार से कड़वे से कड़वा सवाल भी बड़े मीठे तरीके से बोलो, चाशनी घोल करके बोलो उसमें, कि अगर कुछ ऐसी भी चीज़ है ना कि भाई गुस्से वाली भी, उसको बड़े प्यार से बोलो, देखो तुमने ये भी किया था, याद है तुम्हें, तो वो हंसते मुस्कुराते भी बोलोगे ना तो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। बट यही है कि आर्ग्यूमेंट से बचना है, आर्ग्यूमेंट नहीं खड़ा करना हमें। अगर हम किसी रिश्ते को, चीज़ों को ठीक करना चाहें ना, तो कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे कोई डिस्कशन हो, चाहे कोई क्लियरिटी हो रही हो दोनों के बीच में, तो आराम से हो, आर्ग्यूमेंट जैसा माहौल ना बने। गर्मा गर्मी का लगे तो चेंज करो चीज़ों को, स्विच करोगे तो समझ करके चलोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर उसने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, बात बढ़ गई और आर्ग्यूमेंट हो गया तो और गई, फिर अब बड़ी मुश्किल बात हुई थी, फिर से बात बंद। तो उससे बचना है बस, ठीक है। अपने जो मूड है ना उसको कूल रखना है, आपने अपसेट नहीं होना। अगर आप ही अपसेट हो जाओगे तो फिर काम कैसे बनेगा, राइट। समझदारी से चलना होगा, मूड ऑफ नहीं करना खुद का, और ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करके कोई चीज़ बोलनी है। गुस्से वाला भी सवाल है, गुस्सा भी आता है ना किसी चीज़ पर, उसको भी प्यार से बोलो, तो वो चीज़ का जो ये होगा कि भाई सामने वाला ये तो नहीं कह सकता कि तुमने आर्ग्यूमेंट शुरू किया था। अगर वो भड़कते हैं तो ठीक है, भड़कने तो, लेकिन आपका तरीका होना चाहिए कि आप आराम से पूछो, क्योंकि आपको मूड ऑफ नहीं करना, आपको तो बस क्लियरिटी चाहिए ना। वो चाहे अब क्लियरिटी आप आराम से ले लो या फिर झगड़ा करके ले लो, बात वही है। ओके, सो यहाँ पर बस वही है कि थोड़ा सा आराम से चलना, ठीक है। ज़्यादा कहते हैं ना कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती किसी चीज़ में, तो जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा टाइम लेकर के ही चीज़ों को क्लियर करना आराम से, ठीक है। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।